कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग सब कुशल से होंगे। मैं भी कुशल से हूँ। आज वट सावित्री पूजा है तो मैं तैयार हो गई हूँ। तैयार होने के बाद पतिदेव के साथ एक दो फ़ोटो क्लिक करवाई, क्योंकि अब मुझे पूजा करने के लिए जाना था जो पतिदेव ले जाने वाले थे। और मैं पहुँच गई थी वहाँ पे जहाँ पे मुझे पूजा करना था, यानी जेठानी के पास पहुँच गई थी। वहीं पे वट सावित्री का पूजा मैं करती हूँ और वहाँ पर मैं पूजा पाठ में लग गई। तो अभी काफ़ी भीड़ चल रहा था, तो वो जो कर रहे थे तो मैंने बोला मैं थोड़ी देर खड़ी हो जाती हूँ, आप लोग कर लीजिए, तो फिर मैं आराम से अपना करूँगी। और आज जो वट सावित्री का पूजा था तो कहा गया था कि 11 बजे के बाद होगा, तो थोड़ा सा लेट हो गया था, मेरे को ट्रैफिक हो गया था। और फिर मैं अपना पूजा करने के लिए वहाँ पे लग गई और मैं पूजा पाठ करना शुरू कर दी। सबसे पहले गंगा जल वगैरह देने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद जो नियम विधान होता है वो सब करने के बाद फिर मैं फेरी देने चालू कर दी। मतलब जो मौली होता है उसको बांधना मैं शुरू कर दी। वट सावित्री पूजा में जो मेन होता है, और फिर मैं बांधती गई, लगातार बांधते गई, क्योंकि मेरी जो थी वो रील थी जो काफ़ी बड़ी थी। मैंने सोचा जब तक पूरा ख़त्म नहीं होगा तब तक मैं बांधूंगी। और उसके बाद बांधने के बाद मैंने वट सावित्री पूजा में घर को बिल्कुल पंखा खा के बिल्कुल ठंडा किया, इसलिए ताकि मेरे पति भी बिल्कुल ठंडे रहें। और मैंने वट सावित्री का पूजा किया, मतलब जो नियम होता है तो सारे नियम करने का पंखा से ठंडा किया। और फिर अब बारी आ गई सारा सामान को समेटने की। धीरे धीरे मैंने सारा सामान समेट के एक जगह रख दिया कि चलो। और फिर भगवान उनके से गले मिली और सावित्री मतलब दवा के गले मिली कि चलिए मेरे पतिदेव को शांत रखिएगा। और गले मिलने के बाद भगवान को मन से अंदर आत्मा से प्रणाम किया कि चलो भगवान जी मेरा व्रत को पूर्ण कीजिएगा, संपन्न कीजिएगा। और फिर पंखा लास्ट में हिलाने के बाद फिर मैं अपना सारा सामान को समेट के रख दी। काफ़ी सामान हो जाता है जो यहाँ से वहाँ पड़ा हुआ रहता, मतलब वहाँ पे पूजा करते हैं तो बिखर सा जाता है। और फिर सब लोग अपना अपना पूजा कर रहे थे। फिर मेरा सारा सामान पूजा करने का अब आ गया सिंदूर लगाने की पारी। तो फिर एक दूसरे को सब वट सावित्री में सिंदूर लगाते हैं, तो फिर मैंने लगाया। और वो भी जो पूजा पाठ जो सब वहाँ कर रहे थे उन्होंने भी मेरे को लगाया, सिंदूर लगाया। जेठानी नीचे थी तो वो बोल रही थी चलो ठीक है जल्दी से करके आ जाओ। मैं दीदी मैं आ रही हूँ, फिर आपको भी मेरा सारा नियम करना है। फिर मैं वहाँ से पूजा पाठ करने के बाद, प्रणाम करने के बाद फिर भगवान को एक मतलब सब कुछ जब चढ़ाने के बाद तो जो हम लोग अपना श्रृंगार का चढ़ाते हैं उसको ठेका के फिर सब मैंने उतारा। पंडित का हम अपना अलग से उतार के सारा सामान को। और फिर मैं घर पे आ गई थी, जेठानी के घर पे आ गई थी। और दीदी को फिर मैंने अपना सिंदूर, दीदी को बुलाया कि दीदी पहले सिंदूर लगवाइए, खोंछा लीजिए। फिर दीदी को मैंने सिंदूर लगाया। दीदी का तो पहले से ही पूजा की थी, जो इतना सारा सिंदूर लगा हुआ था। तो दीदी मेरा इंतज़ार कर रही थी। फिर मेरे को काफ़ी लेट हो गया था तो उनको फिर मैंने बोला था पूजा कर, उन्होंने मतलब ने बोला कि पूजा कर लीजिए। उन्होंने पूजा कर लिया था। पहले वो थक गई थी, पूजा साथ में ही किया था पर वो थोड़ा पहले कर ली थी। और फिर मैंने उनको सिंदूर लगाया, उनको प्रणाम किया। फिर उन्होंने भी मेरे को सिंदूर लगाया, एक दूसरे को सिंदूर लगाया। ये देखिए एक दूसरे को हम लोगों ने सिंदूर लगाया, पूरा आशीर्वाद भर भर के आशीर्वाद मिला। और उसके बाद मैंने दीदी को प्रणाम किया, पैर दबा के। दीदी ने भी बहुत सारा आशीर्वाद दिया मेरे को, इस तरह खुश सदा सुहागी रहो, खुश रहो। एक कोई बड़ा आदमी आशीर्वाद देता है तो बहुत मन खिल जाता है। फिर दीदी को मैंने खोंछा दिया, जो हम लोग एक दूसरे को दिया जाता है प्रसाद। दीदी को मैंने खोंछा दिया उनके आंचल में। फिर दीदी को प्रणाम किया। फिर दीदी बोले रुक जा। फिर दीदी फिर मेरे को भी खोंछा और दी आके, जो हम लोग जो होता है ना पंखा उसी से खोंछा मिलता है। फिर दीदी ने भी मेरे को खोंछा दिया मेरे आंचल में। और अब पारी आ गई पतिदेव की। फिर पतिदेव को मैंने पैर धोए, गंगा मतलब पानी लाए थाली में, फिर उनका रगड़ के पैर धोए। और फिर पैर धोने के बाद उस पानी को सर के ऊपर थोड़ा सा छिड़काव किया और अपने ओठ पे लगाया। और अपने सारे विधि विधान के साथ पतिदेव को मैं पहले पैर धो ली और फिर सारा सामान वहाँ पे रखी जो होता है। फिर उसके बाद मैं पतिदेव को तिलक लगाई। और जब मैं अपने पतिदेव का जैसे पूजा पाठ जब करती हूँ ना तो बहुत ही मतलब अंदर मन से इतना अच्छा से करती हूँ कि मतलब बिल्कुल शांति से और धीरे धीरे ढंग से करती हूँ। मतलब तिलक भी लगाई तो बड़े प्यार से लंबा ढंग से लगाए। फिर उसके ऊपर एक चावल का दाना लगाए। बार बार चावल का दाना गिर जा रहा था, फिर लेकिन मेरा वही होता है कि जब तक वो चिपकेगा तब तक मैं करती रहूँगी उस चीज़ को। फिर चिपकाया, फिर अच्छे फिर उनको आरती उतारी पतिदेव को।
और आरती उतारने के बाद आरती गा रहे थे, मंगलमय हो मंगलमय हो। मतलब हम लोग कॉमेडी कर रहे थे और पतिदेव हंस रहे थे। उसके बाद फिर पतिदेव को पंखा, मतलब पूरा पंखा होगा ठंडा किया पतिदेव, जैसे बट पेड़ को ठंडा किया जाता है उसी तरह से पतिदेव को भी पूरा मतलब पंखा होगा, बहुत देर तक पंखा होगा। पतिदेव को छोड़ दो अब, ऐसे फास्ट वो थक जाएगी। और फिर उनको प्रसाद जो चढ़ाया था वो खिलाया मैंने, और खिलाने के बाद फिर मैं अपने पतिदेव को पैर छूने गई। ऐसे तो हम लोग बहुत विधि विधान के साथ करते हैं, उनको मतलब रुमाल से गाल वगैरह पोछते सारा चीज़ किया था। उनके पैर छुए, एकदम उन्होंने भर मन से पूरी दोनों हाथों से आशीर्वाद दिए भर के। उसके बाद हमारी मौली जो थी वो वट सावित्री पेड़ में थोड़ी सी मतलब मैंने रख के आ गई थी कि मैं बाद में को बांधूंगी। फिर जब हम जाने का सब लोगों ने खाना पीना खा लिया, फिर जाने के टाइम में फिर मैं वहाँ पे गई और फिर जो मौली बांध रखा था मैंने उसमें से थोड़ा सा मौली काटा और फिर पतिदेव के हाथ में वहीं पे मैं बांधने लग गई मौली को। और पतिदेव ने बड़े प्यार से वहाँ पे आके मौली बनवाई। मतलब पतिदेव ऐसे है ना कि जैसे मतलब जो काम उनको करना हो तो ढंग से और मन से कराते, ये नहीं नको नहीं करते हैं, चाहे वो एक होता नहीं मैं शर्माता हुई वो सब में नहीं है। फिर हम दोनों ने भगवान को प्रणाम किया और फिर वहीं पर पार्क था दीदी का, तो फिर वहाँ पे गए हम लोग। बहुत सारे फल के थे वहाँ पे, हम दोनों थोड़ा सा रील्स बनाने लगे, कॉमेडी करने लगे मस्ती से, क्योंकि ये तो ज़िंदगी का करने का मज़ा है। फिर हम लोगों ने पूरा वहाँ करने के बाद फिर हम लोग अपना एंजॉय किए वहाँ पर। फिर दीदी को मैंने प्रणाम वगैरह किया, फिर पतिदेव फ़ोटो खिंचाई, पतिदेव या के फ़ोटो खिंचाए और मैं फिर दीदी के साथ मस्ती की। एक दो बोले कि चलो हम जेठानी देवरानी का एक रील्स और कॉमेडी बनाते हैं। तो पतिदेव बोल फिर से आगे बोले नहीं फिर मैं रील्स में आऊँगा। और ओके बाय बाय।